दोस्तों किसी ने बड़ा ही खूबसूरत लिखा है, ये माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं पाया मैंने, खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। नमस्ते, मैं हुजीत और ये छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक इंसान रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की सभी चीज़ें भी खत्म हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरस गया था। वो मन ही मन में जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं ना कहीं उसे भगवान पर विश्वास भी था, यकीन भी था कि चमत्कार जरूर होगा और उसे पानी जरूर मिलेगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कुछ चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपनी बची कुची ताकत से झोपड़ी की तरफ दौड़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया उसकी उम्मीद बढ़ने लगी थी और इस बार नसीब भी उसके साथ था। सचमुच वहां पर एक झोपड़ी थी, पर ये क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहां कोई भटका ही ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वो इंसान झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देखकर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। वो इंसान एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए वो जैसे तरस गया था। वो तेजी के साथ पंप को चलाने लगा, पर हैंडपंप तो सूख चुका था। वो इंसान निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो निढाल होकर वहीं पर पड़ा रहा। तभी उसे झोपड़ी की छत पर बंधी हुई पानी की एक बोतल दिखाई दी। वो किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल में चिपका हुआ एक कागज दिखाई दिया। उस पर लिखा था कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चलाने के लिए करना और वापस बोतल भरकर रखना मत भूलना। उस इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उस हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो, अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई तो, और क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो तो, लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हुए हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलने लगा। 1, 2 और 3 हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उस इंसान ने जी भर कर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई, दिमाग काम करने लगा और उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। उसे खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वही रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बोतलों में जो पहले से उसके पास थी पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके कागज को उतारकर उसने लिखा कि मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप सच में काम करता है। दोस्तों, एक कहानी हमारी पूरी जिंदगी के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने हैंडपंप चलाने के लिए मौजूदा पूरा पानी उसमें डाल दिया। इसलिए कर्म रूपी हैंडपंप में परिश्रम रूपी पानी डालने से ही हमें शीतल जल मिलता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।